सीरत अल-नबी 24 9वां हिजरी साल, मदनी ज़िंदगी व हिजरी साल 3 हिस्से 1 ग़ज़वा तबूक 2 वफ़ूद 3 हज अबू बकर। पहला हिस्सा ग़ज़वा तबूक। ग़ज़वा मतह की जंग ने मुसलमानों की धाक बिठा दी थी। सन रोम ने मुसलमानों को सज़ा देने के लिए बड़ी तैयारियां शुरू कर दी। इसके तहत अरब सरदार भी फ़ौजें जमा करने लगे। अब हर इस बात से खबरदार रहते थे जिसका इस्लाम और मुसलमानों पर असर पड़ता हो, इसलिए आपने तैयारी का हुक्म दिया। सपर पावर से मुकाबला था, गर्मी का मौसम था, दौर का सफ़र था, वसाइल कम थे, खजूर की फसल तैयार थी। सहाबा कराम ने इस ग़ज़वे में बहुत सी कुर्बानियाँ दीं। सदका और खैरात करने में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश की। हज़रत अबू बकर ने अपना सारा माल हाजिर कर दिया, हज़रत उमर ने आधा माल खैरात किया, हज़रत उस्मान और हज़रत अब्दुर्रहमान ने 1.5 गन्ना माल अल्लाह की राह में सदका किया। रजब 9 हिजरी में अब 30,000 की फ़ौज लेकर निकले। फ़ौज में 10,000 घोड़े और 12,000 ऊँट भी थे। मदीना से निकलकर अब तबूक में मुक़ीम हुए। रसूल अल्लाह की आमद की खबर सुनकर रूमी क़यादत की हिम्मत न हुई कि उनसे मुकाबला करे, जिनके सिर्फ 3,000 लोगों ने 1 लाख से जंग की थी। इसलिए ये जंग नहीं हुई। वहाँ कई कबाइल के लोगों ने खुद रसूल की खिदमत में आकर इताअत कबूल की। इस तरह बग़ैर किसी तसादुम के इस्लामी लश्कर कामयाब लूटा। असबाक़ व अमल खैर के इज्तिमाई कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करें। ग़ज़वा तबूक के वक्त रसूल की उम्र मुबारक तकरीबन 61 थी। इस उम्र में लोग आराम करते हैं, लेकिन रसूल ने दीन की हिफाजत की खातिर इस उम्र में भी मुशक्क़तें बर्दाश्त की ताकि हम तक दीन पहुँचे। इसमें हमारे लिए भी पैगाम है कि आखिरी दम तक दीन का काम करते रहना है। दूसरा हिस्सा वफ़ूद और वफ़द नजरान। सुलह हुदैबिया के बाद से दावत के मौक़े बढ़ गए थे और लोगों का इस्लाम कबूल करना शुरू हो गया था। फ़तह मक्का के बाद से कई कबीलों के वफ़ूद आए और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। ग़ज़वा तबूक के बाद ये रफ्तार और भी बढ़ गई थी। सुलह हुदैबिया 1,500, फ़तह मक्का 10,000, ग़ज़वा तबूक 30,000, हज्जातु अलविदा 1,24,000। उलमा के मुताबिक 70 वफ़ूद रसूल की खिदमत में मदीना मुनव्वरा आए और अपने ईमान का इजहार किया। मक्का से यमन के रास्ते पर नजरान नामी इलाके में 73 गांव थे, जिनमें 1 लाख से ज़्यादा जंगजू मर्दों की आबादी थी। ये सब ईसाई मज़हब के मानने वाले थे। उनकी तरफ से कुछ लोग आपकी खिदमत में आए। काफ़ी गौर के बाद उन्होंने आपकी मातहती में रहना कबूल किया। आपने उन पर जिज़्या मुकर्रर किया और एक मुआहदा किया। बाद में ये लोग मुसलमान होना शुरू हो गए। असबाक़ व अमल अपने अखलाक व अमल से मुसलसल इल्म को सीखते हुए और बेहतरीन अंदाज में पेश करते हुए लोगों को इस्लाम से करीब करें। अपने ईमान पर हमेशा मजबूती से जमे रहें। आखिरकार हक़ का ग़लबा होना लाजिम है। तीसरा हिस्सा हज। हज़रत अबू बकर की क़यादत में सन 9 हिजरी में रसूलुल्लाह ने मनासिक हज कायम करने की गरज से हज़रत अबू बकर को अमीर उल हज बनाकर रवाना फरमाया और उनकी क़यादत में लोगों ने हज किया। हज़रत अबू बकर ने सहाबा किराम की एक जमात भेजकर ये ऐलान कराया कि आइंदा से कोई मुश्रिक हज नहीं कर सकता और न कोई आदमी जाहिलियत के दौर की तरह बेलिबास होकर बैतुल्लाह का तवाफ़ कर सकता है। ये ऐलान गोया जज़रल अरब से जाहिलियत के ख़ात्मे का ऐलान था। असबाक़ व अमल अमीर की इताअत को लाजिम समझी, गुनाह के कामों में नहीं। इस्तिताअत हो तो ज़िंदगी में एक बार हज ज़रूर करें। मुनासिक हज अच्छी तरह सीखी। कुरान और हदीस। कुरान तीसरा दौर 9-10 हिजरी 4 सूरतें तकरीबन 1 पारा। 10वां पारा याद रखें, उन पारों में दूसरी मुक्की/मदनी सूरतें भी हो सकती हैं। 9 हिजरी 2 सूरतें तौबा और हुजरात पारा 10, अलतूब पारा 11, अलतूब पारा 26, उल हुजरात पारा 30, अलबीना अलनुसर। ग़ज़वा तबूक से मुताल्लिक़ सूरा तौबा की बहुत सी आयात नाजिल हुईं। हदीस आपने 63 साल तक मुसलसल कुर्बानियाँ दे उम्मत तक दीन पहुँचाया और हमारे लिए ज़ख़ीरा छोड़ दिया, तो क्या हमारे पास रोज़ाना अहादीस पढ़ने के लिए कम अज़ कम 2 मिनट का वक्त भी नहीं? ग़ज़वा तबूक एक तफ़सीली जायज़ा। तारुफ़ ग़ज़वा तबूक सन 9 हिजरी 630 ईस्वी में पेश आया, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में आखिरी ग़ज़वा था। ये इस्लामी तारीख़ का एक अहम वाक़या है, जिसे औजैश अल-असर मुश्किलात का लश्कर भी कहा जाता है, क्योंकि मुसलमानों को शदीद गर्मी, कहत और माली मुश्किलात का सामना था। पस मंज़र वजह
खबर मिली कि रूमी सल्तनत बाज़ंतैन का हुक्मरान हिरकल शुमाली अरब में फ़ौज जमा कर रहा है ताकि मदीना पर हमला करे। रसूल अल्लाह का फ़ैसला। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगी हमला करने का फ़ैसला किया क्योंकि मदीना की हिफाजत और दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाना ज़रूरी था। तैयारियां और मुश्किलात। वक्त और मौसम। निहायत गर्मी का मौसम और कहत की कैफियत। फ़ौज की तादाद तकरीबन 30,000 मुजाहिदीन, इस वक्त तक का सबसे बड़ा इस्लामी लश्कर। माली ताउन। सहाबा ने बेमिसाल कुर्बानियां दी, मसलन हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु ने लश्कर के 1/3 हिस्से का खर्च उठाया। मुनाफिकीन का रवैया। कुछ मुनाफिकीन ने बहाने बनाकर शिरकत से इनकार किया, जिसकी कुरान में मज़म्मत की गई। सूरत अल-तौबा 81-90। सफ़र और वाक़यात। मदीना से तबूक तक 500 किलोमीटर का सफ़र शदीद गर्मी और पानी की किल्लत के बावजूद तबूक पहुंचने पर रूमी फ़ौज का कोई निशान न मिला क्योंकि वो लश्कर कशी से पहले ही मुंतशिर हो चुके थे। खबर गलत थी। सुलह और मुआहदे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकामी कबाइल जैसे अहल जरबाक और अज़रहमतुल्लाह से मुआहदे किए, जिससे इस्लामी रियासत का असर और रसूख बढ़ा। नताइज और असरात। सियासी फ़वाइद। रूमी ख़तरा कम हुआ और अरब के शुमाली कबाइल इस्लाम के करीब हुए। मुनाफिकीन की बेनकाबी, उनके मकरोफ़रेब खिल गए और कुरान में उनकी मज़म्मत हुई। 3 सहाबा की तौबा जो बग़ैर उज़्र के पीछे रह गए थे, अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। सूरत अल-तौबा 118। माली कुर्बानी की अहमियत। इस ग़ज़वे में सदक़ात व अतियात की बड़ी फ़जीलत सामने आई। कुरान में ज़िक्र। सूरत अल-तौबा की मुतअद्दिद आयत। आयत 38, 50, 81, 99। इस ग़ज़वे के वाक़यात मुनाफ़िकीन के रवैये और मोमिनों के जज्बे पर रोशनी डालती हैं। सबक और पैगाम। ईमानी इस्तिक़ामत। मुश्किलात में भी अल्लाह पर भरोसा और जिहाद की तैयारी। इज्तिमाई ज़िम्मेदारी। दीन की हिफाजत के लिए हर सतह पर कुर्बानी देना। क़ियादत की हिकमत अमली। दुश्मन के अज़ाइम को बेअसर करने के लिए पेशगी इक़दामात। इख्तितामिया। ग़ज़वा तबूक ने इस्लामी रियासत की ताकत और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूररस हिकमत अमली को उजागर किया। ये ग़ज़वा बज़ाहिर जंग के बग़ैर ख़त्म हुआ, लेकिन इसके सियासी और रूहानी असरात दूररस थे।